जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार और विस्फोटक स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं ग्रुप डी के 10 महत्वपूर्ण खतरनाक प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न जो निश्चित रूप से पूछे जाने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। और इस प्रकार के सीरीज में जानबूझकर लाया हूं ताकि अब खतरनाक प्रश्नों को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। इसके पहले जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को एक बार लोगो पे टच करके प्लेलिस्ट चेक करेंगे, जिससे बेसिक मैथ आपका बेहद मजबूत हो जाएगा। चाहे मास्टर वीडियो देख लीजिए, सभी चैप्टर का सुपर 50, सभी चैप्टर का सुपर 30, सुपर 20 और साथ ही साथ हमारे असाइनमेंट से टाइप बाय टाइप करके स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। लेकिन इसके अलावा जो हम लोग पहले से पढ़ रहे थे वो सारे लोग पढ़ रहे हैं, हमें कुछ अलग करना है, सिलेक्शन चाहिए। तो ये लल्लन टॉप सीरीज वाला 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, खतरनाक प्रश्न का एपिसोड जरूर देखें, लगातार शेयर करते रहें, लाइक के माध्यम से हमारा मोटिवेशन बरकरार रखें। तो आइए 10 खतरनाक प्रश्न का ये पार्ट 1 है और इसमें प्यार सहयोग मिला तो लगातार ये चलते रहेगा। ग्रुप डी के 10 खतरनाक प्रश्नों का ये सीरीज में लाया हूं। अति संभावित प्रश्न है, तो आ जाइए शुरू करते हैं। मजा है, आनंद है, पूछे गए प्रश्न है। अलजेब्रा से शुरुआत हुआ, धमाकेदार, बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है। पहली बात तो ये देख लीजिए क्या कह रहा है। पहली बात ये दिया हुआ है x पर पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 4, पूछ रहा है एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू। तो इसके लिए हमें x माइनस 1 बाई एक्स की जरूरत है, समझ रहे हैं। तो x माइनस 1 बाई एक्स बराबर हम a मान लेते हैं, a। तो जब x माइनस 1 बाई एक्स बराबर a हो, x माइनस 1 बाई एक्स बराबर a हो, तो x पर पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स पर पावर 4 बराबर क्या होता है, याद है किसी को? 2 बार खाली स्क्वायर करके लेफ्ट राइट कर देते हैं तो आ जाता है a स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस 2, a स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस 2। इतना का मान दिया हुआ 727। यहां से हम लोग a का मान निकाल सकते हैं। देखिए a स्क्वायर प्लस 2, इधर 2 के होल स्क्वायर बराबर, उधर जाएगा तो 729 हो जाएगा, क्योंकि 727 है, 2 जाके जुड़ जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो a स्क्वायर प्लस 2 बराबर, स्क्वायर हटेगा उधर रूट, 729 किसका स्क्वायर होता है, 27 का, तो 27 बच गया। अभी 2 प्लस है, उधर जाके घटेगा तो a स्क्वायर बराबर बचेगा 25, तो a स्क्वायर बराबर 25, तो a बराबर 5। जनरली 5 होगा, वैसे तो प्लस माइनस 5 होता है, लेकिन जनरली 5। क्लियर है? जब a का मान 5 हो गया, a का मान कितना हो गया 5, तो हम ये भी जानते हैं कि यदि x माइनस 1 बाई एक्स बराबर a हो तो एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a। याद आया कुछ? बोले यस सर। तो a क्यूब यानी 5 के क्यूब और प्लस 3 गुना 5, तो 5 के क्यूब 125 और 5 दिया 15, मिला के 140। मजा है, आनंद। कितना हो जाएगा मेरे बहादुर? मिला के 140। कुछ पता चला नहीं? तो फिर से देखिए, मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। कभी भी आप x माइनस 1 बाई एक्स बराबर a हो, माइनस यहां हो, तो x पर पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 4 बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस 2। इतना का मान दिया हुआ 727, लेफ्ट राइट किए तो अंततः a का मान आ गया 5। अब x माइनस 1 बाई एक्स बराबर a हो तो एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू बराबर होता है a क्यू प्लस 3। एक जगह पर 5 लाए हैं, 5 के क्यूब 125 और प्लस 5 दिया 15, मिला के 140। आनंद आ गया, आनंद आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो आगे बढ़ते हैं बहादुर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, लल्लन टॉप प्रश्न। 3 घंटियां क्रम से, ये सभी पूछे गए प्रश्न है और पूछे जाने की अति संभावना है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करिएगा। 3 घंटियां जो 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। प्रातः 11 बजे एक साथ बजी है, तो आगे एक साथ कब बजेगी? या ऐसा भी पूछ सकता है कितने देर बाद बजेगी। याद करिए, मैंने आपको सुपर 50 पढ़ाया है और सुपर 20 भी LCM SCF का, जिसमें स्पेशल 3, 4, 5 क्वेश्चन बताए थे कि यहां पे लिखा हुआ नहीं कि LCM निकालो, लेकिन यदि कोई काम दोहराता है, चाहे तो घंटियां हो, यातायात की बत्तियां हो, या वृत्ताकार मार्ग पे लोग चल रहे हैं, तो कभी न कभी एक साथ दोबारा जरूर मिलेंगे, तो पुनः उस काम को दोहराने की बात किया जाए तो सर्वप्रथम LCM निकालेंगे। 15, 20 और 30 का LCM 60 होता है। इसको निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं।
60 मिनट को हम 1 घंटा बोल सकते हैं। यदि बोलता कितना देर बाद पुनः एक साथ बजेगा तो 1 घंटा बाद, लेकिन इसके पहले 11 बजे 11 AM बजा था, उसमें 1 घंटा हम जोड़ देंगे तो 12 बज जाएगा। लेकिन 12 बजे क्या दोपहर न हो जाएगा, चूंकि AM है दिन है तो नून, 12 नून यानी कि दोपहर। मजा आया, आनंद आया। कितने देर बाद तो LCM खाली निकालिए, बस 1 घंटा बाद। लेकिन कितना बजे तो 11 बजे बजबे के 11 1 12 बजे। क्लियर है, मजा है, आनंद है। कोई भी काम इस प्रकार का दोहराए तो LCM निकाल दें। आ जाओ मेरे बहादुरों, अगला क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे फंसते हैं पूर्णांक वाला में और गुरुबडी वाला क्या करेगा कि पूर्णांक और दशमलव में आपको फंसाएगा। बाकी हर तरह के खतरनाक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे ध्वस्त करने वाले हैं। आ जाओ, एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है। यदि दूसरा पाइप टैंक के पूरा भाग भरा होने पर इसे 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। तो कोई बात नहीं है, पहला भरता है दूसरा खाली करता है। भरता है और ये क्या है, खाली करने वाला। काम तो कर ही रहा है, 7/4 घंटे में भर रहा है और ये 21/8 घंटे में खाली कर रहा है। चलो क्षमता समय को उल्टा होता है, इसलिए हम क्या करते हैं 21/8 को इधर लाते हैं और 7/4 को इधर। 4 दूनी 8 कट ही जाएगा। 7 इकाई 4 इकाई 4 4 7 इकाई 7 7 21 2 उधर चला जाएगा तो 3:2 बच गया। 2 LCM लेंगे उधर जाएगा और 3 तो इधर रह ही जाएगा। 3:2 3:2 तो इनके क्षमता का रेशियो आ गया 3:2। लेकिन ये भर रहा है, खाली कर रहा है। अब आनंद आएगा। हम लोग टाइमर और पाइप टंकी का नियम जानते हैं, भले ही भिन्न में रहे चाहे दशमलव में। क्या जानते हैं, क्षमता निकालने के बाद जो दिया हुआ लेफ्ट जो ज्ञात करना राइट। तो देखिए कहानी इसका क्या है, मजेदार कहानी है इसका। क्या कह रहा है, दोनों पाइप को उस समय खोल दिया जाता है जब टैंक 2/3 खाली था। तो 3 के क्षमता से ही 7/4 घंटा या 2 के क्षमता से 21/8, किसी एक को भी लीजिए तो 7 या 21/4 होगा। इसको भी आप गुना करके देखिए 21/4 ही होगा। लेकिन 21/4 पूरा है, बोला उस समय खोला गया दोनों पाइप को जब टंकी 2/3 खाली था। तो भरने में कितना समय, तो खाली भाग को ना भरेंगे तो 2/3 भाग खाली था, 2/3 को ही भरना था। तो पूरा 21/4 है, उसका 2/3 भरना है दोनों मिलकर। तो ये 3 भरेगा, ये 2 खाली, तो फाइनली 1 ही बचेगा ना। तो 1 के क्षमता से T काटिए, तो काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 7 या 21 T बराबर 7/2। 7/2 मतलब 3 घंटे 30 मिनट, 3.5 घंटे, यानी दोनों साथ में मिलकर चलेगा तो 3 घंटे 30 मिनट में 2/3 भाग भर जाएगा। 3 घंटे 30 मिनट। आनंदित करने वाली बात हुआ। कुछ नहीं, एकदम सिंपल नियम अपनाया। क्षमता निकाल दिए जो दिया हुआ लेफ्ट, लेकिन भरना पूरा नहीं है। 2/3 खाली है तो 2/3 ही भाग भरना है। दोनों मिलके 3 भरेगा, 2 खाली बच गया, 1 आ गया। मजा, आनंद आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बोले नो सर। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ो। लल्लन टॉप मजेदार प्रश्न है बहादुर। टावर के पाद से जाने वाली रेखा पर 3 संरेख बिंदु, VVI क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का सुपरस्टार इसको कह सकते हैं। वैसे हाइट एंड डिस्टेंस का मैंने बेहद स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बताया है, बाई रेशियो। क्या बाई रेशियो, तो यहां पर भी हम लोग बाई रेशियो ही बनाएंगे। ठीक है, देखिए अभी तक आप डबल वाला देखे होंगे, यहाँ ट्रिपल है। कहता है टावर के पाद से, टावर के ही पाद है, 3 संरेख बिंदु है ABC, 30 45 60। तो A सबसे दूर होगा क्योंकि सबसे छोटा कोण दूर ही होता है। B होगा, उसके बाद यहाँ पर C होगा। पहले कै डिग्री है 30 डिग्री, फिर कै डिग्री है 45 डिग्री, और फिर कै डिग्री है 60 डिग्री। जैसे नजदीक आएगा कोण बढ़ेगा। तो बोला टावर के पास से जाने वाली रेखा 3 संरेख बिंदु ABC। हम ये दूर क्यों लिए, क्योंकि क्रमशः A पर का कोण 30 है, B पर का 45 है और C पर का 60 है, तो नजदीक C हो जाएगा। AB अनुपात BC पूछ रहा है, मजा है, आनंद है। AB अनुपात BC, बोले सर कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बड़ा त्रिभुज में जाएंगे। इस त्रिभुज में गए,
जब इस त्रिभुज में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि tan 30, और tan 30 का मान हम सभी जानते हैं क्या, tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, नो डाउट। यानी ई वाला भाग 1 होगा, पूरा लंब 1 होगा, लंब बटा आधार होता है ना, अब आधार यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा √3। ये हो गया बड़ा त्रिभुज के लिए। अब आ जाइए सेकंड, इस त्रिभुज के लिए tan 45, और हम सभी जानते हैं कि tan 45 का मान होता है 1, tan 45 1/1, यानी लंब बटा आधार। तो लंब एक आधार एक, समझ रहे हैं, मतलब तो लंब तो एक ही है, आधार यहां से यहां कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, यहां से यहां लंब और आधार दोनों सेम होगा। चलो अभी तक तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िएगा तो इस त्रिभुज में आप आइएगा। जब इस त्रिभुज में आप आए तो आपको पता चलेगा tan 60, और tan 60 का मान क्या होता है, बहुत बढ़िया समझिए, √3 बटा में कुछ नहीं तो 1 लंब बटा आधार। अब tan 60 के अनुसार लंब √3 होगा और आधार 1 होगा। बोलिए सर लंब तो √3 नहीं है, लंब 1 पहले से है, इसको आपको √3 बनाना है, तो इसके साथ जो जो रेशियो है सब √3 से गुना होगा। 1 को √3 बनाना है तो √3 आई वाला 1 हो जाएगा। इस त्रिभुज को आप गौर से देखिए, √3/1 सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन इस एक के साथ ई भी संबंधित है, इस एक के साथ ई भी संबंधित है, तो यहाँ आप √3 से गुना किए हैं, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ भी √3 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ भी √3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ 3 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा √3। अब ये तो हम लोग रेशियो बैठा लिए, अब हम लोग से पूछ रहा है क्या, तो बोले सर हम लोग से पूछ रहा है AB, तो AB कितना होगा, तो बोले सर AB पूरा यहाँ से यहाँ में क्या किसको घटाएंगे, यहाँ मान लीजिए O है तो OB घटाएंगे, AB है तो OA में OB को घटा देंगे, तो OA कितना है तो 3 है और OB कितना है √3 है, तो यानी हम कह सकते हैं AB हुआ 3 - √3। अब और क्या है, BC निकालना है, तो BC B से लेके O तक का डिस्टेंस √3 गुना 1 √3 है और ये 1 है, तो √3 - 1 हो गया AB BC का रेशियो। अब कुछ करना नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको काटिएगा तो कंजुगेट कर सकते हैं, कंजुगेट करके आंसर ला सकते हैं। मज़ा है, आनंद है। देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंजुगेट कर सकते हैं। 3 - √3 बटा √3 - 1, इसको कर सकते हैं √3 - 1 बटा √3 - 1। वो नीचे तो सॉरी प्लस हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए करना क्या है, जो मज़ा है आनंद है। ऊपर √3 गुना √3 3 √3 प्लस 3 माइनस √3 गुना √3 यानी कि 3 अब माइनस फिर माइनस √3 और नीचे तो बस 2 हो जाएगा। काटेंगे प्लस 3 प्लस खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर है 3 √3 में से √3 चला गया 2 √3 बटा 2 कट गया, फाइनली बच गया √3 बटा में कुछ नहीं तो 1, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा √3/1। कितना हो गया मेरे बहादुरों, √3/1। कितना हो गया, √3/1। मज़ा ही मज़ा है, आनंद ही आनंद है, √3/1। पता चला। सबसे पहले हम लोग रेशियो बना लिए, उसके बाद में हमें निकालना था AB, तो पूरा यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 3 है जिसमें घटा दिए OB √3, तो 3 - √3। अब BC निकालना है तो ये √3 1 है, √3 - 1 कंजुगेट कर दिए, काट छाट के आ गया √3/1। 5 बार बनाइएगा, पहले भी बता चुके हैं। मज़ा आया, आनंद आया, तो आगे बढ़ते हैं बहादुर। दोबारा तेबारा इसको बनाना जरूरी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। VBI सबसे अधिक ज्योमेट्री का क्वेश्चन बना है तो इसी से बना। थोड़ा सा मेंटल पेन सहना होगा इस सब प्रश्नों में। कहता दिए गए चित्र में AB तथा CD 2 जीवाएं। बढ़िया बात है, AB तथा CD 2 जीवाएं हैं। बिंदु P तक इसको बढ़ा के मिलाया गया है और AB का मान 5 है, बहुत अच्छा, और PB का मान 3 है और PD का मान 4 है, तो CD का मान क्या है। CD का मान हम x मान लेते हैं। आपको पता था,
मैंने पहले भी बताया था, ज्योमेट्री के मास्टर वीडियो में बताया है कि जब किसी वृत्त के दो जीवा अंत या बाह्य विभाजित करे तो हमेशा क्या होता है, ए से कटान बिंदु यानी AP गुना BP बराबर CP गुना DP। चलिए अब आ जाइए, मान रख दीजिए, हो जाएगा। AP कितना है तो 5 और 3 8 है। BP कितना है, BP 3 है बराबर। CP कितना है तो CP हो जाएगा x + 4 और DP कितना है तो DP है 4। बस अब लेफ्ट राइट करिए। 4 से 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 बराबर हो गया x + 4 दैट मीन्स x बराबर 4 इधर आके घटेगा तो 2, यानी कि इसका मान कितना हो गया 2, यानी CD का मान कितना हो गया 2। याद रखिएगा हमेशा, ये तो बाह्य विभाजित कर रहा है। यदि दो जीवा इस प्रकार से AB और CD यहाँ पर E बिंदु पर विभाजित होता है, ये हो गया अंत विभाजित, तो भी वही होगा। A से कटान बिंदु मतलब AE गुना B बराबर C गुना D। अंत विभाजित करे या बाह्य विभाजित, कटान बिंदु से ही तुलना करेंगे। AP गुना BP बराबर CP गुना DP। दो जीवा जब एक दूसरे को अंत या बाह्य विभाजित करे तो यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, मान पुट कर देना है, लेफ्ट राइट करना है, आंसर आएगा। मजा आया, आनंद आया तो आगे बढ़ते चलिए मेरे बहादुरों, आगे बढ़ते चलिए। नेक्स्ट आ जाइए, 6 नंबर पहुंच गए। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। वाह, कोऑर्डिनेट हर तरह के क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाएंगे। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 1,3 और 2,7 को जोड़ने वाली रेखा को, कमाल है, A और B दो बिंदु है जिसका निर्देशांक है 1,3 और 2,7। एक P बिंदु पर काटता है 3:4 में, तो बोल रहा है जो बिंदु 3:4 में इसको विभाजित करता है उसका निर्देशांक ज्ञात करें P का। तो मैं आपको बताऊं, एक बिंदु A है जिसका x1, y1 निर्देशांक है, B का x2, y2 है और m/n में P बिंदु काटता हो तो P बिंदु का निर्देशांक हमेशा होगा mx2, ध्यान दीजिएगा, प्लस nx1 बटा m प्लस n, m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। बस यही इसकी कहानी है, यही है कटान बिंदु का निर्देशांक। तो बोले सर मजा है, आनंद उठाइए इसका, और क्या। देखिए m के जगह पर 3 है तो 3 दूनी 6 प्लस n के जगह पर 4 है, 4 इकाई 4 अब बटा 4 3 7 कॉमा, फिर आइए 3 7 21, 4 तिहाई 12 बटा 4 3 7, 6 4 10 बटा 7 कॉमा 21 और 12 33 बटा 7। यही हो गया उस बिंदु का निर्देशांक। फार्मूला भी आपको याद रखना है, 10 बटा 7 33 बटा 7। यही आनंद है बहादुरों, यही आनंद है, यही आनंद है, यही मजा है। मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। आगे बढ़ते चलिए, आ जाओ 7वां लल्लन टॉप प्रश्न पहुंच गए और ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। यदि अल्फा तथा बीटा के समीकरण, मतलब अल्फा और बीटा दो मूल है, इसका समीकरण क्या है, x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ a का मान 1, x² के बगल वाला, b का मान 1 और c का मान भी 1। तो बोल रहा है कि तो वह समीकरण क्या होगा जिसका मूल अल्फा क्यू बीटा क्यू है। अब इसका मूल जो है वो है अल्फा एंड बीटा। इसे हम दो चीज तो निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/, यानी -1/1 यानी -1। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a यानी कि 1/1 यानी कि 1। हम लोग को निकालना क्या है, हमें मेनली रूप से चाहिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। ठीक है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला क्यूब के रूप में निकाला जाए तो अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब
प्लस 3 अल्फा सॉरी माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यही होगा। अब यहाँ पे हम लोग मान रख देते हैं, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान निकल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान -1, -1 का क्यूब -3, अल्फा इंटू बीटा 1 है और अल्फा प्लस बीटा -1, -1 के क्यूब -1, माइनस माइनस प्लस 3 का 3 यानी कि 2। तो अब हमें चाहिए वो समीकरण जिसका मूल अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। तो समीकरण का मेन फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब इक्वल टू 0। यही होता है मेन द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान कितना आया 2 आया, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे 2x प्लस अल्फा बीटा का मान 1 है, 1 के क्यूब करिए तो 1 ही होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का मान 1 का क्यूब मिला के 0। यही हम लोग का आंसर हो गया। एक्स क्यूब माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर है, क्यूब कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो गड़बड़ हो गया है, कहीं पे ऑप्शन दे ही नहीं रहा है, -1 तो होना ही नहीं चाहिए। एक्स क्यूब माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो ये तभी संभव होगा हम लोग का आंसर जब यहाँ पे प्लस हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि हम लोग बड़ा ही आराम से निकाल ही दिए हैं। मूलों का योगफल -1, मूलों का गुणनफल +1, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा मान रख दिए। -1 के क्यूब -1 माइनस माइनस प्लस 3 तो 2 तो आया, तो ठीक तो है, क्लियर है, मजा है, आनंद है। चलिए, लेकिन सुधारना पड़ेगा, यही हम लोग का सटीक आंसर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुर। 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया, तो भुजा तो वही रहेगा, भुजा तो वही रहेगा ना, जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान है। इसका कोण कितना है, समचतुर्भुज बनाया गया। अच्छा, समचतुर्भुज बनाया गया, समांतर नहीं, समचतुर्भुज मतलब जिसका चारों भुजा क्या हो बराबर, और एक कोण जो है क्या है 120 डिग्री है। तो कोई बात नहीं है, हम मान लेते हैं ये वाला कोण 120 डिग्री। तो दो कर्मागत कोणों का योग समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में दो कर्मागत कोणों का योग 180 होता है, तो 120 है तो ये 60। आप सोचिए, आप ही सोचिए, यदि इसको आप त्रिभुज देखते हैं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसमें ये 60 हो गया तो ये दोनों 120 होगा। अब बराबर है तो 120 में ये भी 60, ये भी 60, तो समबाहु त्रिभुज ही हो गया। ये समबाहु त्रिभुज तो ये भी समबाहु त्रिभुज, यानी इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सीधे 2 गुना समबाहु त्रिभुज कर दीजिए, काम हो जाएगा। कभी भी कोण 60 डिग्री या 120 डिग्री दिया हुआ हो, किसी भी समचतुर्भुज का कोण 60 या 120 दिया हुआ हो, तो सीधे उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुना समबाहु त्रिभुज, क्योंकि विकर्ण वैसे भी दोनों किसी भी चतुर्भुज को बराबर भागों में बांटता है। तो बोलिए सर इसका भुजा कैसे आएगा, तो इसका जो परिमाप है ना वो आयत के परिमाप के बराबर है। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई 12 चौड़ाई 8, 12 8 20 विदुनी 40, परिमाप 40, तो यहाँ पर भुजा कितना हो जाएगा 10, क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होता है। तो यहाँ पर भुजा 10 10 हो गया, तो चल दीजिए, दिक्कत क्या, ये 10 ये 10 तो ये 10 होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। 2 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर यानी 10 गुना 10, 4 से 25 चौका 100, 10 के 100 तो 25 चौका 100, 25 दूनी 50 √3। कमाल हो गया। जैसे ही हम देखें 120 डिग्री तो ये बन गया समबाहु त्रिभुज। और भुजा कैसे पता चला, क्योंकि ये जो समचतुर्भुज बनाया गया है एक आयत से बनाया गया है, जो आयत का परिमाप है वही इसका परिमाप है। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई तो 40,
तो समचतुर्भुज का परिमाप भी 40। समचतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, 40 में 4 से भाग देंगे, प्रत्येक भुजा 10, 2 गुना समबाहु त्रिभुज। मजा आया? आनंद आ गया हो तो 50√3 ऑप्शन नंबर सी मारिए और निकल जाइए। आगे बढ़े बहादुर, रौंदते हुए मैथ को आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए। ये देखिए मजेदार 9वां लल्लन टॉप क्लास, लल्लन टॉप क्वेश्चन, मजेदार सुपरस्टार VVI, सुपरस्टार VVI बार बार पूछा जाता है, इसलिए हमारे असाइनमेंट में भी यह क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और पिछला साल ग्रुप डी में पूछा गया। एक रेलगाड़ी है, मेरठ से शाम 4 बजे चलकर 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। समझते हैं आप? मेरठ से, चलो एम से मेरठ समझ, ए बी, ये मेरठ से गाजियाबाद जाने में, यानी जहां बी है वहां जाने में 4 से 5 बजा दिया। 4 बजे चला है और 5 बजे पहुंचा, शाम 4 बजे, यानी कि समझ जाइए 4 PM चला है, 5 PM पहुंचा, मतलब 1 घंटा जाने में लिया। वहां से फिर 4 बजे चला है, इधर पहुंचा 5:30 बजे। एक फायदा यहां है, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया, इसलिए क्योंकि दोनों सेम टाइम में चला। जब अलग अलग टाइम में चलता है तो दिमाग का दर्द होता है, लेकिन सेम टाइम में चला, ये 4 बजे पहुंचा, 5 बजे, तो 4 बजे चला, 5 बजे पहुंचा, 1 घंटा, 4 से 4:30 यानी 1.5 घंटा। जब ये 1 घंटा लिया और ये 1.5 घंटा लिया, तब तो पता चल गया कि समान दूरी तय करने में समय, यहाँ दूरी भी नहीं दिया हुआ है, चाल भी नहीं दिया हुआ, सारा रेशियो का कमाल है। ए और बी, यहाँ समय कितना दिया हुआ है तो 1 घंटा, यहाँ समय कितना दिया हुआ है 3/2 घंटा। समय को उल्टा क्या हो जाएगा, चाल। मजा है, आनंद है, उठाइए। 3/2 इधर आ जाएगा और 1 उधर, तो 2 इकाई 2, 3 इधर आ जाएगा और 2 उधर, यानी हम लोग का आंसर हो गया 3। इसका रेशियो हो गया 3:2। अब सोचिए मेरे बहादुर, फिर से एगो लिया 1 घंटा, एगो उधर से आने में 1.5 घंटा, समान दूरी तय करने में 1 घंटा 1.5 घंटा, उलट गया, 2 इकाई 2 उलट के उधर, 3 इधर, 3:2, तो दूरी कितना हो जाएगा? तो बोले सर दूरी बराबर 4 गुना समय, 3 इकाई 3 या 2 गुना 1.5 करेंगे तो 3 ही होगा। अब 3 दूरी है, इसी 3 को तय करना है एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो 4 बजे दोनों चला है तो कितना समय में मिलेगा? तो समय कई बजे से, 4 बजे से, 4 बजे से समय, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी 3 है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल जुटेगा, तो 3 2 5, 3 2 5 घंटा, मिनट में बदलेंगे, 12×5 60, 12×3 36। 4 बजे से दोनों चला, 36 मिनट में मिल गया, यानी 4:36 पर मिलेगा। फिर से चलिए, बहुत खतरनाक और मजेदार भी है। 4 बजे मेरठ से चला, गाजियाबाद 5 बजे पहुंचा, ए लिया 1 घंटा, बी गाजियाबाद से मेरठ पहुंचने में लिया 1.5 घंटा। समय का उल्टा चाल होता है, 3:2 हो गया, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, 3 इकाई 3 या 1.5 गुना 2 करिएगा तो भी 3। अब इस तीनों दूरी को तय करना है दोनों को विपरीत दिशा में। कई बजे से? 4 बजे से, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, मिलना मतलब दूरी तय होना, तो दूरी हो गया कितना 3, और चाल विपरीत दिशा में जुटेगा 3 2 5, 3/5 घंटा में, लेकिन मिनट में बदलना है, 60 से गुना 36 मिनट। कई बजे से? 4 बजे से, 4:36। 4 बार बनाना बहादुर, मजा आएगा, आनंद आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अंत भला तो सब भला, ये सारे मैं खतरनाक प्रश्न लाया हूं, अंत भला तो सब भला, इसलिए जम के सभी विद्यार्थियों को शेयर करेंगे। इस एपिसोड का स्वागत करें। बाकी 8 बजे रात में डेली आपको लाइव क्लास चलते रहेगा, जो रेगुलर करते रहिए तो मैथ आपके सामने थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा, और मॉक टेस्ट के माध्यम से अपने आप को जांचते रहिए। बस इतना ही पढ़ना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ताकि जितना खतरनाक क्वेश्चन हो आपके सामने मैं पेश कर पाऊँ। 2 रेलगाड़ियाँ एक्स तथा वाई स्टेशन ए और बी से, गाड़ी का नाम एक्स वाई है, स्टेशन ए और बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती, एक दूसरे से मिलने के बाद, ये बड़ा खतरनाक बन गया है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। मिलने के बाद एगो समय ले रहा है 4 घंटा 48 मिनट, मतलब 4.48/60, 48 12×5 60, 5 के 20 और 4 24/5 घंटा। मिलने के बाद ही लिया 3/20, यानी 10/3 घंटे। समझ पा रहे हैं? तो ये मैंने आपको बताया था कि जनरली
टाइम डिस्टेंस में जनरली समान दूरी तय करने में चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल। यदि आप नहीं जान रहे तो अभी भी जान लीजिए, मिलने के बाद का समय दिया रहे तो समय के वर्गमूल के विलोमानुपाती चाल होता है। मिलने के बाद कितना देर में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, ये समय दिया रहे तो उसके वर्गमूल के विलोमानुपाती होगा। तो यहाँ पर समय कितना कितना ले रहा है, तो बोले सर एगो ले रहा है 24/5 घंटे और एक ले रहा है कितना 10/3 घंटे। तो हमें चाहिए चाल, तो समय के वर्गमूल के विलोमानुपाती, क्योंकि मिलने के बाद दिया हुआ तो इधर आ जाएगा, लेकिन वर्गमूल में 10/3, उधर चला जाएगा 24/5। तिरछा गुना होकर एक तरफ हो जाएगा √10⁻50, एक तरफ 24 × 72, 25 दूनी 50, 36 दूनी 72, रूट से निकलेगा 5:6, यानी x और y के चाल का अनुपात हो गया 5:6। फिर से जनरली टाइम डिस्टेंस में समय का उल्टा चाल, चाल का उल्टा समय, लेकिन मिलने के बाद का समय दिया रहा है तो उसके वर्गमूल के विलोमानुपाती चाल होता है। तो यहाँ x y का चाल हो गया 5:6, जहाँ x का चाल दिया हुआ है 45 और y की चाल पूछ रहा है। तो बोले सर रेशियो से आइए, x की चाल 45 है, यहाँ x की चाल 5 है, x की तुलना x से, y निकालना है 6 से। 9×5 = 45, 9×6 = 54 किलोमीटर प्रति घंटा। मजा आया? कुछ नहीं, समय के वर्गमूल के विलोम कर दिए, रेशियो आ गया, तुलना गुना कर दिए। इस प्रकार के प्रश्न को इग्नोर करना मूर्खता है, कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा यदि सिलेक्शन को माता पिता के कदमों में झुकाना है। तो यह एपिसोड कैसा रहेगा, लगातार मिलते रहेगा आप सभी को, मैं प्रयास करूंगा बाकी लाइव क्लास में जुड़ते रहें, और मॉक टेस्ट भी आप सबके लिए आ ही रहा है तो उसका भी आप लाभ उठाएं। रेगुलर बने रहे अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।